फ्रेंड्स, मैं हूं दीपांशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिकल किंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हुमायूं की आत्मकथा। फ्रेंड्स, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हुमायूं की आत्मकथा का। हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था और बाबर पहला मुग़ल सम्राट था जिसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर आप बाबर की आत्मकथा के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन को दबाइए और मेरे चैनल में जाकर बाबर की आत्मकथा के बारे में जानिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुमायूं की आत्मकथा के बारे में। हुमायूं एक मुग़ल सम्राट था और हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ और 29 दिसंबर 1530 में वह गद्दी पर बैठा था आगरा में। 23 साल की उम्र में वह सिंहासन पर बैठा। पहले मुग़ल सम्राट बाबर के बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं का मुग़ल साम्राज्य के नींव में काफ़ी योगदान था, क्योंकि वह जितने भी बाबर ने भारत पर आक्रमण किए थे उन सभी हमलों में वह बाबर के साथ था। और दोस्तों, 1526 में पानीपत की लड़ाई में भी हुमायूं बाबर के साथ ही था और उसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया था। बाबर के 4 बेटे थे जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था, तो इसलिए बाबर ने हुमायूं को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और बाबर ने हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद जब बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं ही भारत की राजगद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच कर दिया। दोस्तों, उनके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल व लाहौर का शासन ले लिया। कामरान आगे जाकर हुमायूं के बड़े प्रतिद्वंदी बने और हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में रहा है। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने तिनपन्ना नगर की स्थापना की। हुमायूं के जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध था चौसा का युद्ध, जो कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। चौसा का युद्ध जून 1539 ईस्वी को हुआ, जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। चौसा जगह पर युद्ध लड़ा गया था, जिस कारण इसका नाम चौसा का युद्ध रखा गया। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने कुछ गलतियां की थी, जिसके कारण वह युद्ध हार गया। और हुमायूं के युद्ध हार जाने पर वह युद्ध से भाग निकला। वह एक भिश्ती यानी कि एक नाव का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार करके अपनी जान बचा ली उसने। फिर उसने दोबारा शेरशाह सूरी से युद्ध किया और इस युद्ध का नाम था भीलग्राम का युद्ध। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में भी वह हार गया। भीलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। जब वह भीलग्राम का युद्ध हारा तो युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया, तो वह युद्ध हार चुका था। और युद्ध हारने के बाद अब उसको भारत छोड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता उसके पास नहीं था। तो भीलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने निर्वासित जीवन लिया। और दोस्तों, इस दौरान उसकी दशा काफ़ी दुविधापूर्ण हो चुकी थी। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की बेटी हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर दिया। और निकाह करने के बाद उनका एक बेटा हुआ, इसका नाम था अकबर। वही अकबर जो बाद में जाकर सदी का महान सम्राट, महान मुगल सम्राट बना, अकबर द ग्रेट। दोस्तों, बाद में हुमायूं ने ईरान के बादशाह से जाकर मदद करने की पेशिश की। उससे कहा कि वह मेरी मदद करे शेरशाह सूरी को हराने के लिए। तो ईरान के बादशाह ने हुमायूं का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक सेना के साथ उसको भेज दिया। और वह हुमायूं सेना को इकट्ठा करता रहा। वह सन 1555 ईस्वी में सेनापति व प्रधानमंत्री जो दोनों थे बैरम खां की सलाह पर हुमायूं ने वापस पंजाब की तरफ रुख किया। पंजाब के शासक सिकंदर सूर ने सेनापति तातार खां को भेजा कि वह हुमायूं को पराजित करे, परंतु सेनापति नाकाम रहा और हुमायूं ने यह युद्ध जीत लिया। और युद्ध जीतने के बाद रोहतास के दुर्ग को उसने अपने आधिपत्य में कर लिया। इसके बाद 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा के युद्ध में विजय प्राप्त की
और 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद के युद्ध में पंजाब के शासक सिकंदर सूर को हरा दिया। पहले उसे सेनापति को हराया था और बाद में राजा को भी हरा दिया उसने। और सिकंदर सूर को हराने के बाद उसने पंजाब को अपने आधिपत्य में लिया और इसी समय अकबर को युवराज घोषित कर दिया गया। पंजाब जीतने के बाद अकबर को पंजाब का सूबेदार बनाया और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया। दोस्तों, दिल्ली में प्रवेश करने के बाद अकबर को उसने लाहौर का सूबेदार बनाया और इसके बाद उसने आगरा पर भी अधिकार कर लिया। अब वह कुछ ही दिन हुए थे कि जनवरी 1556 ईस्वी में दीनपना नगर में वह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु को 17 दिनों तक गुप्त रखा गया, क्योंकि उसके दुश्मन चारों जगह फैले हुए थे। उसके परिवार को डर था कि कहीं उन पर हमला ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम अकबर भी छोटा था। तो उस समय मुल्ला बेगशी, जो कि हुमायूं का हमशक्ल था, को जनता के दर्शन कराए गए थे कि हुमायूं मरा नहीं है, क्योंकि उसके मरने के बाद ही अफवाह फैल गई थी कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। तो मुल्ला बेगशी को जनता के सामने दर्शन कराए जाते थे कि हुमायूं भी जिंदा है। इसकी मृत्यु के पश्चात लैनपुल, जो कि एक लेखक थे मशहूर, उन्होंने कहा कि जीवन भर लुढ़कते रहने के बाद अंत में हुमायूं की मृत्यु लुढ़क कर ही होगी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। इसी मकबरे को एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। इसकी मृत्यु के पश्चात कलानौर में अकबर को नया बादशाह घोषित कर दिया गया था। यही अकबर आगे चलकर सदी का महान शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहलाया। उस टाइम अकबर कलानौर में ही था जब इस बात का ऐलान हुआ कि हुमायूं अब नहीं रहा। आगे पढ़ते हैं हम हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 1531 ईस्वी में हमने पहले पढ़ा कि उसने अपने सेना के साथ पहले अभियान में कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया और 1533 ईस्वी में दीनपना नगर की स्थापना की, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल बादशाह था हुमायूं। वह अपने तीनों भाइयों को एक समान मानता था। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं ने शेर खान को दोरहा में पराजित किया था और शेर खान ने अधीनता स्वीकार ली और अपने पुत्र कुतुब खान को जमानत के तौर पर हुमायूं के पास रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये था हुमायूं की आत्मकथा का एक भाग। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।